हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डज नॉट मीन इम्पॉसिबल। यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ने नहीं कहा कि ये रास्ता आसान होने वाला है। आसान सिर्फ यही है कि खाओ पियो ऐश करो आनंद करो, सो पेरेंट्स की डांट खाओ, वो भी आसान नहीं है। ठीक है, और बस यही है आसान। तो अगर आप कुछ क्वालिफाई करना चाहते हैं, कुछ मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, कुछ आपने सोच रखे हैं, सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, तो उसमें मेहनत लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत जो है वो इम्पॉसिबल है, या मेहनत करना इम्पॉसिबल है, या आपका लक्ष्य इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। अगर मेहनत करें, सही तरीका फॉलो करें, तो आप ज़रूर हासिल कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी रखें तो। ठीक है, तो अगर किसी का भी अभी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम फिर से मेहनत कीजिए और अच्छे से प्रयास कीजिए, अपनी पिछली गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बोल रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार इंडिया हैड मोर देन 14 लाख कैंसर पेशेंट्स इन 2023, कि हिंदुस्तान में 14 लाख से भी ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स थे 2023 में। Experts reckon that this figure is very likely an underestimate. Experts reckon मतलब मानना है, experts का मानना है कि ये जो आंकड़ा है ये बहुत हद तक संभावना है कि ये अंडर एस्टिमेट है। The actual disease burden could be 1.5 to 3 times more than the reported cases. तो जो actual में इस डिसीज से ग्रसित लोग होंगे वो 1.5 से 3 गुना ज़्यादा होंगे। 14 लाख को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके अंतर्गत इसके इस रेंज के अंदर में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ज़्यादा आंकड़ा होगा। जो 14 लाख है वो तो केवल रिपोर्टेड केसेस हैं। ठीक है, दो इंडिया हैज़ अ स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर सर्विकल ओरल एंड ब्रेस्ट कैंसर, बोल रहे हैं हालांकि हिंदुस्तान में स्क्रीनिंग यानी कि जांच का तरीका और जांच के प्रोग्राम किस चीज़ के, सर्विकल कैंसर के, ओरल कैंसर के और ब्रेस्ट कैंसर के अवेलेबल हैं। फिर भी दीज कॉन्स्टिट्यूट्स मोर दैन अ थर्ड ऑफ द कंट्रीज कैंसर बर्डन। और क्यों इनकी बात क्यों की गई, इन्हीं तीनों का नाम क्यों लिया गया, क्योंकि हमारे देश का जितना भी कैंसर का नंबर है उसका तिहाई तीसरा हिस्सा जो है वो इन्हीं तीन कैंसर के से कंप्राइज है। डिटेक्शन रेट्स आर अमंग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर भी इतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग के फैसिलिटी होने के बावजूद भी डिटेक्शन रेट यानी कि जांच का जो रेट है वो दुनिया में सबसे कम है। लेट डिटेक्शन ऑफ मेलिग्नेंसी, यानी कि मेलिग्नेंसी मतलब कितना घातक है, कितना जानलेवा है। तो अगर हम लेट इस बीमारी को डिटेक्ट करते हैं, जानलेवा कितनी है उसको डिटेक्ट करते हैं, एंड देयरफॉर लेट इनिशिएशन इनटू ट्रीटमेंट, और इसीलिए ट्रीटमेंट की शुरुआत भी लेट होती है। ठीक है, इज अमंग्स द बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस इन द कंट्री, और ये इस वक्त हमारे देश की जो पब्लिक हेल्थ की चुनौतियां हैं उनमें सबसे बड़ी परेशानी है, समस्या है। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीरियस इन रूरल एरियाज। अब गांव देहात के इलाकों में समस्या और ज़्यादा गंभीर है और ज़्यादा चिंताजनक है। That's why the government's initiative to equip all district hospitals with a cancer care center is much needed. और इसीलिए सरकार के तरफ से ये शुरुआत करना कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें कैंसर केयर सेंटर से उसको लैस बनाया जाए, उसके अंदर कैंसर केयर सेंटर इंक्लूड किया जाए, ये अभी की ज़रूरत है, मच नीडेड, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू अ ब्लू प्रिंट ड्रॉन, बोल रहे हैं ब्लू प्रिंट क्या होता है, प्लानिंग, योजना। तो अगर हम एक प्लानिंग ड्रॉप करें बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, जो कि किसके द्वारा की गई है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा की गई है, एवरी सच फैसिलिटी विल हैव एन ऑन्कोलॉजिस्ट और अ ट्रेन्ड मेडिकल ऑफिसर। तो ऐसी कोई भी फैसिलिटी जो बनाई जाएगी इस हॉस्पिटल के अंदर जो हमने बात करी, तो उसमें या तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट होना चाहिए, ऑन्कोलॉजिस्ट जो ये इस रोग के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, और या फिर कोई ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल होना चाहिए, अलोंग विद 2 नर्सेस, 2 नर्सेस होनी चाहिए, अ फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, एंड अ मल्टीपर्पज वर्कर। तो ये इनका ब्लूप्रिंट है कि अगर हम ऐसी फैसिलिटी हेल्थ केयर कैंसर केयर सेंटर बनाते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी कि ये इस तरीके की हायरिंग्स की जाएंगी। ठीक है, the number of cancer specialists
required by the countries varies according to service. तो अलग अलग सर्वेज में जो अलग अलग कैंसर स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है. कोई सर्वे बोलता है कि 2000 चाहिए, कोई बोलता है 1000 चाहिए, कोई बोलता है 500 चाहिए. तो अलग अलग सर्वे में अलग अलग रिक्वायरमेंट उनकी सामने आती है. However, even by conservative estimates, India is short of at least 2000 oncologists. लेकिन अगर हम पूरे सावधानी से बहुत ही कंजूसी कर भी हम देखें ना कि अच्छा 3-4 हॉस्पिटल में एक ऑन्कोलॉजिस्ट चल जाएगा, अच्छा 5-6 हॉस्पिटल में एक चल जाएगा, वैसे करके भी देखें ना तो भी कम से कम 2000 ऑन्कोलॉजिस्ट की कमी है. Some district centers, especially in the northeast and Kerala, do offer specialized cancer care. बोल रहे हैं हालांकि कुछ डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स जैसे खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट और केरला में जो है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कैंसर केयर दी जाती है. However, at least 50% of oncologists operate from urban centers. फिर भी 50% ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो शहरी केंद्रों से ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं. यानी कि गांव के अंदर ज़्यादातर, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़े इसके आप सोचो कि जो थोड़े से अच्छे गांव हैं वहां पे भी ये फैसिलिटी नहीं है, जो थोड़े शहर से लगते गांव हैं वहां पे भी ये फैसिलिटी नहीं है. तो जो एकदम बीहड़ के गांव होंगे वहां पे तो आप भूल ही जाओ कि इस तरीके की सुविधा मिलेगी. Drafting specialists could therefore be a challenge for the new program. तो इसीलिए अब इस प्रोग्राम के लिए अगर हमें ये जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको ड्राफ्ट करना पड़े, यानी कि हायरिंग करें, उनको किसी तरीके से लागू किया जाए, उनको लाया जाए, तो ये इस नए प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी. For starters, government could upscale the use of mobile clinics in rural areas. अब शुरुआती तौर के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार ये कर सकती है कि वो मोबाइल क्लिनिक्स गांव के इलाकों में उनका इस्तेमाल बढ़ा दे. अपस्केल कर दे मतलब बढ़ा दे, उनको और ज़्यादा डेवलप करे और उनका इस्तेमाल बढ़ा दे. ठीक है. A large section of patients, many of them women, do not come forward for screening. एक बहुत बड़ा तबका पेशेंट्स का, जिनमें से अधिकतम महिलाएं होती हैं, वो जांच के लिए आगे नहीं आती. आपको पता है कैंसर के साथ में गांव देहात के इलाकों में ये भी चीज़ जुड़ी हुई है कि ये हमें भी हो जाएगा, हम फलाने बंदे के घर नहीं जाएंगे, उसको कैंसर है उसके घर नहीं जाएंगे, हमें भी हो जाएगा. ठीक है. तो ये चीज़ें जो है ये लोगों को डराती हैं कि अरे किसी को पता चल गया कि हमारे को कैंसर है तो हमारी बेटी की शादी में कोई नहीं आएगा, या हमारे घर में कोई नहीं आएगा, या हमें काम से निकाल देंगे. तो ये तरीके के जो डर है गांव के लोगों के मन में, ये जो है उनको रोकते हैं कि वो आगे जांच के लिए ना आए. The new initiative could link up with hospitals which send their teams to people's doorsteps and work sites for diagnostic tests. अब हमने कल परसों के सेशन में बात करी थी कि बड़ों के लिए भी वैक्सीनेशंस होती हैं जिसके बारे में पता नहीं है. अब बच्चों की वैक्सीनेशंस की जिम्मेदारी उनने जो गांव के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र खुले होते हैं, आशा वर्कर्स अपॉइंट करके उनको दे दी. तो इसी तरीके का प्रावधान अगर कुछ हम इनके लिए भी कर दें, या आशा वर्कर्स को ही इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि उनको इसकी भी जानकारी, जांच करने का हुनर दिया जाए, तो क्या ये संभव नहीं है? इतना देखो, मंशा जो है ना वो डिफाइन करती है कि आप किसी भी समस्या का समाधान कितनी जल्दी या कितनी देर से निकाल सकते हैं, या किस पैमाने पे निकाल सकते हैं. मंशा होनी चाहिए. ठीक है. तो ये जो नया इनिशिएटिव है इसमें क्या कर सकते हैं कि लिंक अप किया जाए, जोड़ा जाए हॉस्पिटल्स को विच सेंड टीम्स, जो कि अपनी टीम्स भेजा करें. कहाँ के लिए? लोगों के घर घर जाके टीम्स का, कि आज हमारी 10 बंदों की टीम इस गांव में जाएगी, आज हमारी 10 बंदों की टीम उस गांव में जाएगी, ऐसे टीम्स बना दे. एंड वर्क साइट्स फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, और साइट्स पे जाके वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करें. Policy makers should also find ways to encourage the use of digital tools. और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नेता हैं, उनको ऐसे तरीके जो है इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ऐसे तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे या ढूंढने पड़ेंगे जिनसे कि डिजिटल टूल्स, डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल जो है बढ़ाया जा सके. सच एज टेलीमेडिसिन, जैसे कि टेलीमेडिसिन का उपयोग हो गया एट द न्यू रूरल कैंसर यूनिट्स, जो कि नई रूरल कैंसर यूनिट्स में इस्तेमाल किए जाएंगे. एंड लिंक देम थ्रू द नेशनल कैंसर ग्रिड, और एक नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ में उसको लिंक कर दिया जाए.
दिस विल अलाउ द एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज बिटवीन रूरल एंड अर्बन फैसिलिटीज। इससे क्या होगा, मान लो कि वो जो किसी गांव में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैंसर केयर सेंटर बनाया, वहां पे ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, 5-6 गांव है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें उन सभी में ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं बिठाया, उनमें सिर्फ वो मेडिकल स्पेशलिस्ट बिठा दिया, फिर उनको लिंक कर दिया इस नेशनल कैंसर ग्रिड से, उनने अपनी अपनी रिपोर्ट डाल दी, वो जो ऑन्कोलॉजिस्ट एक बिठाया है सेंटर में बिठा दिया, मतलब किसी भी के स्टेट के सेंटर में बिठा दिया, तो वो उन सबको ऑपरेट कर सके, उनको गाइड कर सके, या कहीं पे कोई अटक जाए, फंस जाए कि अब इसको फर्दर हम क्या ट्रीटमेंट दें, तो उनको गाइड कर सके। ठीक है, ऐसा कुछ उनको तरीका इख्तियार करना चाहिए। कैंसर ट्रीटमेंट कैन बी इमोशनली टैक्सिंग। तो बोल रहे हैं कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको इमोशनली बहुत ही टैक्सिंग यानी कि थका देता है। एंड पेशेंट्स इन रूरल एरियाज फेस एडिशनल मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। और जो गांव देहात के लोग होते हैं उनको और ज़्यादा मेंटल हेल्थ चैलेंजेस देखने मिलते हैं ड्यू टू लिमिटेड सपोर्ट ग्रुप्स, क्योंकि वहाँ पे ऐसे जो शहरों में हमें मिल जाता है ना कि एक सपोर्ट ग्रुप बना दिया, वहाँ पे चल गए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। गाँव में ऐसा नहीं होता, बल्कि वो समय ऐसा होता है कि रिश्तेदार पैसा आपको दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं फोन पे, लेकिन वो आपके पास आना नहीं चाहेंगे। ठीक है, कई गांव में जैसे मैंने बताया कि बुईहड़ के जो गांव है वो इसको टच से फैलने वाली बीमारी समझते हैं, या आसपास में जाने से फैलने वाली बीमारी समझते हैं, जिनको नहीं समझ है कि कैसे होता है, तो वो लोग इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई सेवरल पेशेंट्स डिसकंटिन्यू थेरेपी। इसलिए कई सारे पेशेंट्स जो है वो थेरेपी छोड़ देते हैं बीच में। द प्रोविजन ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज एट द न्यू सेंटर्स कुड हेल्प इंश्योर कॉन्टिन्यूटी इन ट्रीटमेंट। तो जो प्रावधान काउंसलिंग सर्विसेज का है न्यू सेंटर्स में, वो क्या कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है कि ट्रीटमेंट में कंटिन्यूटी चलती रहे। ठीक है, this could be complemented with telehealth counseling services to provide mental health support to rural patients। इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि साथ में जैसे कॉम्प्लीमेंट्री आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है ना, तो वैसे इस हेल्थ केयर सुविधा के साथ में आप क्या कर सकते हैं, टेली हेल्थ काउंसलिंग सर्विस भी मुहैया करा सकते हैं, जो कि गांव ग्रामीण के इलाकों के लोगों को, उनके पेशेंट्स को काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कराए। ठीक है, उनकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कराए। द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू यूज एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी टू मिटिगेट डेफिसिट्स इन रिसोर्सेज। अब देखो, आज हमारे पास अगर संसाधन है मौजूद तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए। सरकार को भी इससे बहुत अच्छा फायदा होगा, बहुत अच्छा काम कर पाएगी अगर सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है मिटिगेट करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए। जो हमारे पास संसाधनों की कमी है उसको कम करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसकी आपूर्ति को पूरा करने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल कर पाए। अब 2000 ऑन्कोलॉजिस्ट एक दिन में पैदा नहीं हो जाएंगे। वो अगर मान लो हमारी रिक्वायरमेंट है 2000 ऑन्कोलॉजिस्ट की, लेकिन हमारे देश में ही नहीं है 2000 ऑन्कोलॉजिस्ट, तो वो एक दिन में पैदा नहीं होने वाले। उनको हायर करना, ट्रेन करना, 5 साल का एजुकेशन प्रोग्राम एमबीबीएस का होता है, उसके आगे फर्दर आपकी स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई होती है, तो वो टाइम लगेगा। तो मान लो 2000 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी हमारे पास 500 है, तो 500 से काम तो चलाना है ना। वो काम कैसे चलाएंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब ये तो है नहीं कि 500 को 500 शहरों में रख दो और बाकी गांव देहात को भूल जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम उन 500 को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके, और वो भी ऐसे कि वो भी ओवर बर्डन ना हो और वेल मैनेज हो जाए कुछ चीजें। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन फर्स्ट है अलार्मिस्ट, बिल्कुल करेक्ट है, अलार्मिस्ट है, चिंताजनक है। ऑप्टिमिस्टिक, सेलिब्रेटरी, नहीं जश्न मनाने वाली बात नहीं। एक तो हमारे पास कैंसर की कैपिटल बन चुके हैं हिंदुस्तान, 14 लाख से भी ज्यादा, 14 लाख रिपोर्टेड केसेस हैं, आंकड़ा उससे भी कई गुना ज्यादा है। स्क्रीनिंग की फैसिलिटी होने के बावजूद स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। उसके बाद में ऑन्कोलॉजिस्ट की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, तो इसमें सेलिब्रेट करने वाली क्या बात है, कोई भी बात नहीं है। कंसर्न एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड, हाँ अलार्मिस्ट है, कंसर्न है, चिंताजनक है, लेकिन साथ में उन्होंने समाधान भी बताया है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। ठीक है, सरकार ने भी ब्लूप्रिंट बनाया है, उस ब्लूप्रिंट को राइटर ने और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का तरीका टेक्नोलॉजी बता दिया। ठीक है, तो हमारे पास समाधान भी है, सुझाव भी है, और बस करने की मंशा चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सरकास्टिक, व्यंग्यात्मक नहीं है। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है?
फर्स्ट है एनकरेजिंग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन टू रिड्यूस कैंसर रेट्स। नहीं, यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में नहीं बताया जा रहा, और कैंसर की दर को कम करने वाली कोई मेडिसिन है नहीं। होती तो हम सब खा के बैठ जाते, नहीं है। लेकिन आप उसको कुछ अपनी हेल्थ लाइफ में चेंजेस करके उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, जहां तक हो सके, संभव हो सके अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसी कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की यहाँ पे बात नहीं की। emphasizing the importance of early detection and improved rural cancer care। बिल्कुल करेक्ट है कि शुरुआती जांच की बात की जा रही है। हमारे पास में फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन लोगों को वहां तक लेकर आना एक बड़ी चुनौती है। अवेयरनेस फैलाना कि कैंसर हो सकता है आपको भी। अब गांव के लोग क्या बोलते हैं कि कैंसर वैंसर तो ना शहरों के लोगों की समस्याएं हैं, उनको होते हैं, हमें नहीं होता, हम तो देसी खाना खाते हैं, हमें नहीं हो सकता कैंसर। आपको नहीं पता कैंसर जो आप खाद डालते हैं अपने खेतों में उनसे हो सकता है। जो आप दालें वगैरह अलग अलग जगहों के खेतों से आ रही हैं, आपके पास में पैकेट्स में उपलब्ध हो रही हैं, उनसे हो सकता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, हर चीज से कैंसर हो सकता है। पानी तक इतना प्रदूषित हो सका है कि पानी से भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन उनको अवेयरनेस की कमी है, तो अर्ली डिटेक्शन के लिए उनको प्रोत्साहित करना और कैंसर केयर ग्रामीण इलाकों में इंप्रूव करना, ये इस पैसेज का मुख्य थीम था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the primary reason for the low cancer detection rates in India? हिंदुस्तान में कैंसर के रेट जो डिटेक्ट हो रहे हैं वो कम क्यों है, खास तौर पे रूरल इलाकों में? तो देखो, सबसे पहली बात तो है कि स्पेशलाइज सेंटर्स नहीं है वहां पे। गांव के इलाकों में लोगों के पास में एक तो अवेयरनेस नहीं है, वो जांच करवाना नहीं चाहते, बहुत सारे कारण हैं उसके, ठीक है। कुछ सामाजिक सोशल कारण है कि भाई लोगों से आना जाना बंद हो जाएगा, हमें बहिष्कृत कर दिया जाएगा, और कुछ कि ये टच से फैल जाएगा, तो ऐसे इसलिए लोग, अवेयरनेस की कमी है, जाना नहीं चाहते, स्क्रीनिंग नहीं कराना चाहते, बहुत सारे कारण हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, रिलक्टेंस टू अंडरगो स्क्रीनिंग, बिल्कुल करेक्ट है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ कैंसर स्पेशलिस्ट इन अर्बन हॉस्पिटल्स, तो शहरों के हॉस्पिटल्स में तो है, ग्रामीण हॉस्पिटल्स में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं है अवेलेबल, तो यहाँ पे शहरों की बात नहीं की, ग्रामीण की बात की गई, इनकरेक्ट है। हाई कॉस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट मेकिंग डिटेक्शन अननेसेसरी, यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट तो बाद में आएगा, डिटेक्शन पहले आएगा। आप डिटेक्शन ही नहीं कराओगे, ट्रीटमेंट कैसे करवा लोगे? ट्रीटमेंट ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, महंगा होगा, लेकिन ट्रीटमेंट तक तो तभी पहुंचेंगे ना जब डिटेक्ट हो जाएगी बीमारी। हम तो डिटेक्शन पर ही अटके हुए हैं। अ गवर्नमेंट पॉलिसी दैट रिस्ट्रिक्ट्स अर्ली स्क्रीनिंग, सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो रोकती है शुरुआती जांच से। सरकार बोलती है कि आप शुरुआती जांच करवाओ। कुछ ऐसे फैसिलिटीज हमारे पास हैं जिनके पास में हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, सालाना, 2 साल में या साल में एक बार आप चेकअप करवा लो अपना, तो आप उन जो 2-3 तरीके के कैंसर बताए गए, एक तो मतलब 3 कैंसर्स के नाम लिए गए इसमें, तो ये कैंसर आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो। तो सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, जागरूकता की कमी है। Why is the government's initiative to equip district hospitals with cancer care centers necessary? क्यों ये जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कैंसर केयर सेंटर्स बनाए जाए, ताकि ग्रामीण लोगों के पास में सुविधा रहे कि वो कैंसर को डिटेक्ट कर पाए शुरुआती स्टेज में। हिंदुस्तान कैंसर कैपिटल बन चुका है, 14 लाख डिटेक्टेड केसेस लिस्ट किए गए हैं, उससे भी आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है जो अनडिटेक्टेड केसेस हैं। अब हम चाहेंगे, जाहिर सी बात है, कि जो अनडिटेक्टेड केसेस हैं वो भी डिटेक्टेड की लिस्ट में आ जाए, ताकि उनको ट्रीट किया जा सके, राइट। तो ट्रीट करने के लिए डिटेक्शन जरूरी है, डिटेक्शन के लिए उसका लोगों तक पहुंचना जरूरी है। ये नहीं कि किसी के हाथ में बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लग पड़ी तब जाके वो बंदा किसी शहर के हॉस्पिटल में पहुंच रहा था, उससे पहले वो गांव के किसी हॉस्पिटल से दवाई खाए जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट ऑन अर्बन हॉस्पिटल्स, इनकरेक्ट है। शहरों के हॉस्पिटल से फाइनेंशियल बर्डन कम करने की बात इसमें नहीं की गई है। टू इम्प्रूव अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट इन रूरल एरियाज, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के लोग जो हैं उनमें जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है कैंसर, क्या इसके लक्षण होते हैं, कहाँ हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट के नाम से डरते हैं कि शहर में जाएंगे बहुत खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले डिटेक्ट हो, फिर वो ट्रीटमेंट की लिस्ट में आए, सरकार कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है उसके अंतर्गत आए, तो इसलिए ये जरूरी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Who could play a crucial role in ensuring the success of rural cancer care program? तो ग्रामीण कैंसर केयर प्रोग्राम में
सफलता हासिल करने के लिए अहम योगदान किसका हो सकता है? जो भी पेशेंट है उसके परिवार का हो सकता है, जांच करवाए, अपना टेस्ट करवाए, दवाइयाँ अच्छे से ले, ट्रीटमेंट करवाए, इन चीज़ों का। ओनली गवर्नमेंट हेल्थ ऑफिशियल्स एंड पॉलिसी मेकर्स, तो केवल उनके हाथ में जिम्मा नहीं है, आपको भी इच्छुक होना पड़ेगा कि चलो हम अपनी जांच करवा कर आते हैं। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग कैंसर रिसर्च इन इंडिया, इनकरेक्ट है। अर्बन हॉस्पिटल्स दैट रिफ्यूज टू ट्रीट रूरल पेशेंट्स टू फोर्स देम टू विजिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ऐसा नहीं है। शहर के हॉस्पिटल्स तो खुश होते हैं कि चलो गांव से पेशेंट आए हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो मना करते हैं गांव के इलाकों के लोगों का ट्रीटमेंट करने से, इनकरेक्ट है। पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्क्रीनिंग प्रोग्राम, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें सारा का सारा योगदान अवेयरनेस के जरिए लोगों का होगा कि हम जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएं, हम जाके अपनी जांच करवाएं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। शी इज लर्निंग टू प्ले द गिटार टू परस्यू हर पैशन फॉर द म्यूजिक। देखो, द म्यूजिक यानी कि किसी खास तरीके का म्यूजिक वो सीख रही है, लेकिन म्यूजिक जब आप ओवरऑल म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ म्यूजिक रहेगा, ना कि द म्यूजिक, क्योंकि कोई स्पेसिफिक यहाँ पे म्यूजिक का जिक्र नहीं किया गया है। वो गिटार प्ले करना सीख रही है, गिटार बजाना सीख रही है, क्योंकि उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, म्यूजिक उसका पैशन है, वो उसको कंटिन्यू करना चाहती है। तो फॉर द म्यूजिक की बजाय फॉर म्यूजिक आएगा, ऑप्शन ए में एरर है। हर्मेटिक, हर्मेटिक का मतलब होता है बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही गुप्त, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? एसोटेरिक, एसोटेरिक का मतलब होता है गुप्त। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल मतलब जो बहुत आसानी से समझा जा सके, जो अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टूड है। ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब स्पष्ट। ऑब्नॉक्शियस मतलब कि जो हमें पसंद नहीं है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एसोटेरिक इज करेक्ट। The elusive moon peeked from behind the clouds, illuminating the earth with its gentle glow. तो जो छुपा हुआ चांद था वो बादलों के पीछे से सामने आया और उसने पूरी अर्थ को अपने जेंटल ग्लो से, अपने बहुत ही मध्यम मध्यम रोशनी से रोशन कर दिया। इल्यूमिनेट करना मतलब रोशन करना, अर्थ को कर दिया। ठीक है, ग्लोइंग अप द अर्थ फॉर, कि किसी चीज के लिए उसको ग्लो कर दिया, अर्थ को ग्लो अप कर दिया, चमका दिया, नहीं। एम्पावरिंग द अर्थ वाया, तो एम्पावर, वो रात को जो चांद की रोशनी होती है उससे अर्थ को एम्पावर नहीं हो रही, अर्थ को उससे रोशनी मिल रही है। लाइटिंग अप द अर्थ विद, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो रोशन करने की बात करे कि रोशन कर दिया धरती को विद इट्स जेंटल ग्लो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विविड का हमें सिनोनिम बताना है। विविड का मतलब होता है स्पष्ट या चमकदार। ठीक है, वेरिड, वेरिड मतलब अलग अलग तरीके का, डाइवर्स। सूदिंग, सूदिंग मतलब सुखद, शांत वाला। ब्राइट चमकदार। डल, डल मतलब जो बड़ा ही मंद है या फीका है। तो विविड का मतलब होता है स्पष्ट भी और चमकदार भी, तो ब्राइट का मतलब भी चमकदार होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डू यू नो द पर्पस ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर, क्या तुम्हें पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या है? इट हेल्प्स टू पुट अप विद एन एनगल्फिंग फायर, एनगल्फिंग मतलब जो निगल जाने वाली फायर है, आग है, उसको बुझाने के काम आता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो पुट अप की बजाय, क्योंकि आपको आग को बुझाना है तो उसको पुट आउट किया जाता है, आग को पुट आउट किया जाता है। टर्न ओवर इनकरेक्ट है, पुट आउट, पुट आउट एन engulfing fire in case of emergency, so option B is correct. Those who have died cannot be brought back to life, जो लोग मर चुके हैं उनको आप वापस जीवंत नहीं कर सकते। तो brought back to life, अगर कोई चीज को वापस लेकर आना तो उसको क्या बोलते हैं? resurrect करना। ठीक है, वो पुनर्जीवित हो गया, resurrect हो गया। abstract, abstract मतलब कोई एग्जिस्टिंग आइडिया या विचार जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है या एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो क्या? एब्स्ट्रैक्ट। रिट्रैक्ट, किसी चीज को वापस खींच लेना। एक्सट्रैक्ट, किसी से कुछ निकालना, निचोड़ना। ठीक है, जैसे कि आप सरसों में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते तो उसमें से आप निकाल रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं। और रिसरेक्ट मतलब पुनर्जीवित करना, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रूगल, फ्रूगल का एंटोनिम बताना है। फ्रूगल का मतलब होता है साधारण, बिल्कुल आम सा, या फिर जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेस वगैरह को वेस्ट नहीं करता हो। चीप, सस्ता। प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट का मतलब फिजूल खर्च करने वाला। तो जब फ्रूगल मतलब है कि जो संसाधनों के फिजूल खर्ची नहीं करते, तो प्रोफ्लिगेट क्या हो गया? एंटोनिम हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थ्रिफ्टी, किफायती। ठीक है, और हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
एम्ब्रोजियन, एम्ब्रोजियन का भी एंटोनिम बताना है। एम्ब्रोजियन का मतलब होता है जो अमृत के जैसा हो, ठीक है, या फिर गॉडली हो, हेवनली हो। मेलोड्रस, मेलोड्रस का मतलब होता है अगेन जिसमें से दुर्गंध आ रही है, जो अच्छा नहीं है, गंदे स्मेल आ रही है। प्लीजिंग, बहुत ही आरामदायक या सुखद। फेथफुल, वफादार। वेंजफुल, प्रतिशोधी। तो प्लीजिंग और फेथफुल जो है ये पॉजिटिव डिग्रीज है। वेंजफुल किससे बदला लेने की बात है। एम्ब्रोजियन का मतलब होता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है या अच्छा है, सुखद है। तो एंटोनिम क्या हो गया, मेलोड्रस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि वो अनप्लेजेंट है। प्लीज अलाउ मी टू स्टार्ट, इनकरेक्ट स्पेलिंग बताने हैं। प्लीज के स्पेलिंग आपको पता चल रहा है इनकरेक्ट है, क्या होते हैं, PLEASE, प्लीज, ठीक है। PLEA नहीं आएगा, PLEE नहीं आएगा, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। He was suspended from the party due to his suspicious activities. उसको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उसकी सस्पिशियस गतिविधियों की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, he was suspended। अच्छा, यहाँ पे देखो ऑप्शंस में देखोगे तो सस्पिशियस के स्पेलिंग दे रखे हैं अलग अलग, तो यानी कि सस्पिशियस, सस्पिशियस के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्या होते हैं, SUSPICIOUS, सस्पिशियस, ठीक है। SUSPICIOUS, सस्पिशियस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका मतलब होता है संदिग्ध। ग्रीस समवन्स पाम, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हिंदुस्तान में बोलते हैं ना कि खर्चा पानी दे दो, वो मतलब खर्चा पानी किसको बोला जाता है इंडिया में, रिश्वत के लिए, कि आपकी फाइल निकल जाएगी, बस खर्चा पानी, चाय पानी लगेगा, खर्चा पानी लगेगा, वो मतलब ग्रीस समवन्स पाम, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो ग्रीस समवन्स पाम, यानी कि किसी को ब्राइब करना। टू अब्यूज समवन, किसी को गाली गलौज करना। फ्लैटर, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। बीट समवन, मारना किसी को। टू ब्राइब समवन, यानी कि उसको रिश्वत देना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एडमिटेंस, एडमिटेंस की स्पेलिंग करेक्ट है। एडमिसिबल, ये भी करेक्ट है, ये दोनों का मतलब यही होता है किसी को एडमिट करना, ठीक है। एडमिशन, एडमिशन की स्पेलिंग भी करेक्ट है। एडमिटेड, एडमिटेड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, डबल टी आएगा। तो ये सबका मतलब यही होता है कहीं पे दाखिल होना, जाना, ठीक है, प्रवेश में अनुमति मिलना या देना। सो ऑप्शन डी एडमिटेड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। He was lying at his bed when he saw the snake entering through the window. देखो, आप किसी भी जगह पे अगर आप बेड के ऊपर ले, आप लाई एट जो है वो सतह के लिए इस्तेमाल होता है, सरफेस के लिए। आप बेड के ऊपर हो तो लाइंग ऑन द बेड, ना कि एट द बेड, क्योंकि बेड सतह पे नहीं है, सतह से ऊपर है। तो ही वॉज लाइंग on the bed, ना कि at the bed, on the bed, on his bed when he saw the snake entering through the small window. lying at की बजाय on आएगा। The storm caused extensive damage to homes, जो आंधी तूफान आया उसने बहुत ज्यादा डैमेज करा घरों को। डैश many families homeless, और छोड़ गया, पीछे छोड़ गया बहुत सारी फैमिलीज को, घर से रहित छोड़ गया, यानी कि उनके घर तबाह कर दिए ना। इज लेफ्ट नहीं, लीविंग, उसने पीछे छोड़ा है, तो लीविंग मेनी फैमिलीज होमलेस, वो खुद तो चला गया, पीछे इतने सारे लोगों को घर के बिना छोड़ गया, घर से वंचित छोड़ गया। हिज रिमार्क्स मेड द मैटर वर्स, जो उसके रिमार्क्स थे उन्होंने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया। अब इसको आप किसी इडियम से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, एडेड फ्यूल टू फायर। एडेड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है, स्थिति को और ज्यादा गंभीर कर देना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। खाशाबा जाधव was the independent India's first individual Olympic medalist। बोल रहे हैं खाशाबा जाधव जो थे वो आजाद भारत के पहले ओलंपिक मेडलिस्ट थे। There dash some first that stay in history, तो ऐसे कुछ फर्स्ट होते हैं कि ये पहला आदमी था, ये पहली औरत थी, पहली महिला थी, पहला बच्चा था, सबसे युवा बच्चा है या युवा कैंडिडेट है। तो ये कुछ फर्स्ट होते हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए चिन्हित हो जाते हैं, हमेशा के लिए लास्ट कर जाते हैं। देयर आर, क्योंकि देयर बहुत सारे होते हैं, तो आर सम फर्स्ट, बहुत सारे ऐसे पहली दफा होने वाली चीजें होती हैं जो इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं। द वन हेल्ड बाय खाशाबा जाधव इज वन सच फर्स्ट, तो जो टाइटल, जो फर्स्ट होने का एक तबका खाशाबा जाधव के साथ में जुड़ा हुआ है, वो भी एक ऐसा ही पहला है, प्रथम है।
ही माइट हैव बीन रेफर्ड टू एज द पॉकेट डायनेमो, उनको पॉकेट डायनेमो के नाम से बुलाया जाता था, बट his deeds dwarfed those of far dash athletes in his sports, लेकिन उसके जो कार्य थे उन्होंने और भी चाहे बड़े उम्दा एथलीट्स होंगे उस स्पोर्ट के, उनको भी बौना साबित कर दिया। डॉफ मतलब बौना। जस्ट अ कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद हिंदुस्तान की, आफ्टर इंडिया हैड बिकम अ रिपब्लिक, हिंदुस्तान की आज़ादी के कुछ साल बाद ही जाधव टुक पार्ट इन द 1952 ओलंपिक्स एट हेलसिंकी फिनलैंड, जो हेलसिंकी फिनलैंड में ओलंपिक्स हुए 1952 में, उसमें जाधव ने पार्टिसिपेट किया। एज फंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स weren't really a dash for a country just finding its feet, तो क्योंकि भारत उस टाइम ताज़ा ताज़ा आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम हम लोग अपने हथियारों के लिए, अपनी सेना के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो जद्दोजहद कर रहे थे, तो हमारे देश में उस टाइम पे ये सुविधा नहीं थी कि हम एथलीट्स को फंड कर पाए। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रही है कि उस समय पे एक ऐसे देश के लिए जो अभी अभी अपने पैरों पे खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को फंड प्रोवाइड कर पाना संभव नहीं था। जाधव ट्रिप टू हेलसिंकी वॉज एक्चुअली फंडेड बाय द पब्लिक, तो जाधव की जो ट्रिप थी इस ओलंपिक के लिए वो जनता के पैसों से हुई थी, यानी कि जनता ने पैसे इकट्ठे करके उनको दिए थे। जाधव however dashed his way to fame, becoming independent India's first individual Olympic medal winner, लेकिन जाधव ने अपना रास्ता फेम तक का चुन लिया, उन्होंने खुद अपना रास्ता बनाया, फंडिंग जरूर जनता ने की लेकिन रास्ता उन्होंने खुद बनाया, और आज़ाद भारत के, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले ओलंपिक मेडल विनर बने। ही डैश ब्रॉन्ज इन दी बंटम वेट कैटेगरी, बंटम वेट कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। चलिए, देयर डैश सम फर्स्ट, देयर आर अभी भी होती हैं, देयर आर वर नहीं, पास्ट में नहीं थी, अब है, आज भी मौजूद है। वो जो फर्स्ट टाइम हुआ वो आज तक रिकॉर्ड है, ठीक है। फर्स्ट टाइम राकेश गए थे ऊपर चांद स्पेस में, वो आज भी एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो राकेश शर्मा गए थे तो वो आज भी एक रिकॉर्ड है। वॉज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, वर नहीं आएगा। इज और आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में है, ये दोनों नहीं आएंगे। ये सिंगुलर है, ये भी नहीं आएगा, ये सिंगुलर है, ये भी नहीं आएगा। सो ऑप्शन बी आर इज करेक्ट। ही माइट हैव बीन रेफर टू एज द पॉकेट डायनेमो, उनको शायद पॉकेट डायनेमो के नाम से बोला जाता हो, बट हिज डीड्स डॉफ दोज ऑफ फार डैश एथलीट्स इन हिज स्पोर्ट, लेकिन उनके खेल में और भी चाहे बड़े एथलीट्स थे, बहुत नामची एथलीट्स थे, उनको भी उन्होंने बौना सिद्ध कर दिया। फार स्मॉल, छोटे एथलीट्स को बौना कर दिया नहीं, बिगर, फार बिगर, जो इनसे भी बहुत बड़े एथलीट्स थे उस स्पोर्ट के, उनको भी उन्होंने बौना साबित कर दिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। As funding sports persons weren't really a dash for a country just finding, weren't really a subsequence का मतलब होता है किसी घटना का परिणाम, तो यहाँ पे परिणाम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे प्राथमिकता की बात कर रहे हैं। सुप्रीमेसी मतलब सर्वोच्चता। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, और पोस्टीरियोरिटी यानी कि पीछे होना या फिर बाद में आना। तो यहाँ पे प्रायोरिटी की बात की जा रही है कि वो किसी भी देश का जो अभी अभी आजाद हुआ है उसकी प्राथमिकता नहीं हो सकती किसी स्पोर्ट्समैन को फंड करना, तो प्रायोरिटी की बात की जा रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जाधव however dash his way to fame, however surrendered मतलब कि उसने त्याग दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। बकल्ड अंडर का मतलब दबाव के आगे झुकना। रेसल्ड मतलब उन्होंने लड़ा, उन्होंने मेहनत करी, अपना जो रास्ता फेम तक का था उसके लिए उन्होंने मेहनत करी। लेज्ड मतलब आराम किया, आराम नहीं किया, उन्होंने जद्दोजहद करी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, उन्होंने संघर्ष करा। ही डैश ब्रॉन्ज इन दी बैटन वेट कैटेगरी, तो ही फॉरगेव मतलब माफ करना, क्षमा करना। क्लेम्ड मतलब दावा बोलना, ठीक है, हासिल करना। तो उन्हें क्या हासिल करा? ब्रॉन्ज मेडल हासिल करा। लल्ड मतलब होता है शांत, सूदिंग, काम, और कंस्ट्रक्टेड मतलब निर्माण करना। तो यहाँ पे उन्हें क्लेम करा ब्रॉन्ज मेडल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।